हजरत अबुल हसन बहुत बड़े सूफी गुजरे, दरवेश थे। अबू अली सीना साइंसदान, उनका मुरीद, उनका मुरीद, बड़े बड़े लोग उनके मुरीद, महमूद गजनवी अकीदतमंद। लेकिन हजरत की ज़ौजा की तबीयत में कुछ तलखी थी। तवज्जो है मेरी बात पर? अगर नौजवान मेरी आज इस बात को, शादीशुदा नौजवान इस बात पे थोड़ा गौर करेंगे तो उन्हें ना दिल ठंडा करने का मौका मिलेगा। मैं इतना बाअमल तो नहीं हूं, लेकिन लगता जरूर है कि ये बात जहन में आएगी ना आपके, तो कुछ फायदा देगी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अब आप बैठे रहिए, पैसे ना लाइएगा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। इसके बगैर भी काम चाली जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इससे भी थोड़ा सा बचना चाहिए। जब आप बरसरे स्टेज पैसे देते हैं ना इस तरह करके, तो फिर वो बंदा नहीं अच्छा लगता जो ना दे रहा हो। तो इसलिए माहौल एक जैसा रहने दे। किसी की खिदमत करना, वो सारा कुछ करना, वो सुन्नत है, उसमें इख्तलाफ नहीं, लेकिन बरसरी स्टेज ना इस्तेहसाल होने लग जाता है। फिर गरीब आदमी सामने नहीं बैठता, पीछे होके बैठता है, कहना मेरे को दत्थी होंदी तो मम्मी अगे बहिंदा। इसलिए मेहरबानी फरमाए, इन चीजों से अगर परहेज हो जाए बरसर स्टेज, तो फायदा होगा मिल्लत। अल्लाह हमें तौफीक अमल अता फरमाए, आमीन तो कह दे। मैं बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स मिस्र से मिलने गया या यमन से मिलने गया। उसने 2-3 महीने का सफर किया। हजरत के दरवाजे पे दस्तक दी, तारीफ सुन के आया। दस्तक दी तो अंदर से बीबी साहबा बोली, अम्मा जी कौन है? तबीयत में तलखी थी, कौन है दरवाजे पे? ने कहा अम्मा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, तो बड़ी दूर से आया हूं। तो अम्मा कहने लगी तुझे भी कोई काम नहीं, जिस तरह उन्हें कोई काम नहीं, फारग है तू भी? कहता है मैं तो बड़ा ज़हन में जाविया बना के आया था, जायचा सारा टूट गया। कहा चले अम्मा जी मैं अब आ गया हूं, तो मेहरबानी करें बता दे कहाँ है। तो कहने लगी वो जंगल में 10-12 फारिग लोग उसके पास बैठे होंगे, अल्लाह अल्लाह हो रही होगी, तू भी चला जा भाई, और आप दरवाजा ना खटखटाना। वो कहता है कि वो मेरे अंदर से वो बात तो निकल गई। मैंने कहा जिस शख्स का घर में ही कोई हाल नहीं, मैंने क्या अकीदत कर दी है, लेकिन चलो आया हूं तो मिल लेता हूं। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया, शाम हो गई थी। मैंने देखा कि हजरत अबुल हसन खरकानी शेर पे बैठे हुए, शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा। मेरे अंदर से फिर बदगुमानी निकली। मैंने कहा देखो ज़ौजा काबू आती नहीं, शेर पे कब्जा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को ये कमाल देता है। तिरमिजी के लफ्ज हैं, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देख लेता है। मोमिन किससे देखता है? अल्लाह के। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। फरमाते हैं मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे शाम हो गई थी, अल्लाह अल्लाह करते। तो शेर मुझे कहने लगा हजरत जी को जानवर तकलीफ ना दे, मैं आपको घर छोड़ आता हूं। और फिर फरमाने लगे मेरी बीवी बिस्तर की बड़ी पाक है, पर्दे की बड़ी पाबंद है, गैर महरम की जुर्रत नहीं वो मेरे घर का दरवाजा फलांग सके, खाना भी वक्त पे देती है, बच्चों का ख्याल भी करती है, बेचारी मजबूर है, उसकी जुबान में तलखी, अगर मैंने छोड़ दिया ना तो कोई रखेगा नहीं, रुसवा हो जाए, मेरे बच्चों की माँ है, कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी। और फिर फरमाने लगे सुनो, ये जो मैं शेर पे बैठा हूं तो अपनी बीवी की वजह से बैठा हूं। कहने लगा हुजूर वो किस तरह? फरमाने लगे मैं उस बदजुबान से उसने सलूक करता हूं तो अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी है। मेरे भाई बच्चे को अपनी गोद में बिठाएं, और जहां आप उसको ये सिखाते हैं ना कि बेटे पढ़ जाओगे तो पैसे कमाओगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना पढ़ जाओगे तो बहुत ऊंचे उड़ोगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना ये हमारा घर बड़ा करीबी है और ये हमारा दुश्मन है, तो बच्चा 5 साल का भी उस घर में नहीं घुसता। अपनी जात के बारे में बच्चे को सारा कुछ सिखाते हो, पहला काम उसे ये करो कि उसे मेरे नबी की मोहब्बत सिखाओ, उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाओ, उसे रात को जब यहाँ लिटाते हो ना यहाँ कंधे पे, उसे कहते हो मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनत की, मैं बड़ी कोशिश करता रहा, मैं तेरे लिए बड़ी दूर तक सफर करके आया। उसे कहा करो बेटे मैंने कुछ भी नहीं किया, तेरे लिए जो कुछ भी किया है तेरे रसूल ने किया है, तेरे महबूब ने तेरी आखिरत के लिए बड़ा कुछ किया। अपने बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाएं, उनकी घुटी में डालें ये बात। कैसे बिगड़ गया बच्चा, कैसे गैरों के हत्थे चढ़ गया।
अलबदाया व निहाया में रवायत है, हजरत अब्बास नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं। वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को घर के अंदर बिठा के ना तो नबी पाक की बातें सुना रहा था। कौन? खतीब साहब के अब्बा जी। हजरत अब्बास कहते हैं मैं अपने बच्चों को घर में बिठा के तो रसूल पाक की बातें, मैं हुजूर के बचपन की, हुजूर के अखलाक की, किरदार की, नबी पाक के उठने की, बैठने की, मैं बच्चों को बातें सुना रहा, मैं सुना रहा था बातें। फरमाते मुझे क्या खबर थी कि दरवाजे पे खड़े होके मेरे नबी पाक भी मेरी बातें सुन रहे हैं। हुजूर गुजर रहे थे गली से तो महबूब ने देखा कि वो बातें कर रहे हैं नबी पाक की, बच्चों को बिठा के। वालिद, आप यकीन करें, अम्मा जो चाहती है बच्चों से करा लेती है। अम्मा जो चाहती है बच्चों से, एक जुमला मैंने बाद में कहना था, पहले कह देता हूं, अम्मा अगर चाहे तो बच्चे बाप के फर्मा बरदार होते हैं, और अगर अम्मा चाहे तो बच्चे बाप के, सही कह रहा हूं, तो अगर अम्मा के कहने पर बच्चे अब्बा जी से झगड़ा कर लेते हैं या अब्बा जी के कदम चूम लेते हैं, तो अम्मा के कहने पर बच्चे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ेंगे। वो सहाबा के या अहले बैत के या महबूब अलैहिस्सलाम की शान में कमी करने वाले बेअदब से बचेंगे नहीं? क्यों नहीं ये चीजें हम सिखाते? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बच्चों को घर में बिठा के नबी पाक की अजमतें सुना रहा था। हुजूर गली से गुजर रहे थे तो महबूब भी खड़े हो गए, हुजूर सुनने लगे। फरमाते मेरे नसीब देखो, पता नहीं कब से हुजूर सुन रहे थे। जब बातें मुकम्मल हो गई ना, जब उस दिन का वो सबक, उस दिन की वो महफिल तकमील को पहुंची, तो महबूब ने दस्तक दी। कहते हैं हुजूर ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो हैरान ही रह गया, अल्लाह की सारी रहमतें मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फरमाते हैं रश्क करने लगा मैं अपने मुकद्दर पर। महबूब अंदर तशरीफ लाए, बैठ गए, तो महबूब ने सुन भी लिया, फिर भी पूछा चाचा क्या कर रहे थे? पूछ लिया, लेकिन तस्दीक के लिए पूछा क्या कर रहे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्ला, ये बाकी बच्चे कह रहे थे मुस्तफा की कोई बात सुनाए, तो महबूबा आपके ही तज़किरे कर रहा था। हजरत अब्बास कहते हैं पहले पूछा फिर तस्दीक फरमाई। कहने लगे जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं भी दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा था, मैं सुन रहा था दरवाजे पे खड़े होकर, सही कह रहे। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया, तेरा बच्चा कैसे उनके पास चला गया जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते? तूने उन्हें हुजूर के इल्म की बात बताई नहीं? तेरा बच्चा वहां जाके कैसे बैठ गया? जो कहते हैं कि माज़ अल्लाह ताला, हुजूर को तो अपना नहीं पता आखिरी वक्त कैसा होगा, कहां कैसे चला गया तेरा बच्चा उनके पास, जो सहाबाए किराम के बारे में कमजोर जुमला बोल, जो अहले बैत नबुव्वत के बारे में कमजोर, कैसे चला गया? अगर तूने घर में बैठ के महफिल की होती, उन्हें खुद सिखाया होता, खुद कैसे बिगड़ सकते थे बच्चे? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू पानी किसको देता रहा अगर तेरा अपना बाग ही खुश्क रह गया? महबूब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास से कहा मैंने सुन लिया है और मैं इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ, सुनो अब तुम्हें मिलेगा क्या? हुजूर क्या मिलेगा? कहते मेरे सारे खानदान की तवज्जो हुजूर की जानिब हो गई। तो महबूब ने फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, फरमाया तुमने ये काम करके ना अपने बच्चों को मेरी अजमत सिखा के, अपने बच्चों को मेरे गीत सुना के, फरमाया तुमने अपने और अपने खानदान के हक में मेरी सिफारिश को हलाल कर लिया है। फरमाया अब सुबह कयामत में तुम सब की सिफारिश करा के तुम्हें जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। बच्चों को रात को बिठाया करें।